गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री उपासना से मुक्ति की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, परंतु एक सत्य पर आएंगे, जब तक पाप नहीं मिटेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। मैंने ही पिछले एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था, माया का छूट जाना ही मुक्ति है। और माया को छोड़ने के लिए इंद्रिय संयम नितांत आवश्यक है। इंद्रिय संयम नितांत आवश्यक है, क्योंकि माया अगर हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवेश करती है। अगर अपने आप को पवित्र करना है, कपड़ा अगर गंदा हो गया है तो उसको धोने की आवश्यकता पड़ती है। माँ किसी काम से घर से बाहर चली जाए और लौट करके घर आए और घर को अस्त व्यस्त बिखरा हुआ देखे तो अंदर से ही उसकी इच्छा पैदा हो जाती है कि घर खराब हो रहा है, बिखरा हुआ है, गंदा हो रहा है। उसको अंतर प्रेरणा जागृत होती है और वो उसको साफ किए बगैर चैन से नहीं बैठती, उसे चैन ही नहीं मिलता। ये उसकी अंदर की एक हुक है जिसको वो निकाल करके बाहर लेकर के आती है। जैसे घर को गंदा देख करके मां उसको बर्दाश्त नहीं करती, ऐसे ही हम भी अपने आचरण के अंदर गंदगी को देख करके उसको बर्दाश्त ना करें। कपड़ा गंदा हो गया है तो आंख को अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता। मन में आता है कोई मुझे गंदा देखेगा तो मुझको क्या कहेगा, इसलिए उस गंदगी को छुटाने के लिए मन करता है। पर गंदगी को छुटाना चाहता है तो साबुन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। बगैर साबुन और पानी के आप गंदगी को नहीं धो सकते, परंतु इसके साथ साथ रगड़ाई भी चाहिए। साबुन अपना काम करता है, पानी अपना काम करता है, रगड़ाई अपना काम करती है। इन कार्यों को करना पड़ता है अपने आप को स्वच्छ करने के लिए। अब मैं कह रहा हूं, कपड़े को तो आप स्वच्छ कर लेते हैं, घर को आप स्वच्छ कर लेते हैं, मन को भी आप स्वच्छ कर लेते हैं, परंतु स्वच्छ से जो गुण पैदा होता है उसका नाम है पवित्रता। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की छूट दी है। वो अन्य किसी प्राणी को नहीं दी, इसलिए अन्य प्राणी अपने जन्म को लेकर के भोग योनि के रूप में जीव को अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, परंतु मनुष्य का जीवन पाकर के भगवान ने उसको कर्म योनि दी है और कर्म योनि के साथ उसको स्वतंत्रता भी दी है। उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए वो अपने जीवन को उस लक्ष्य की तरफ लेकर के जाता है
जिस उद्देश्य के लिए उसने जन्म को लिया है। आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि देवता भी मनुष्य जन्म को तरसते हैं, क्योंकि इंसान की योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति कर्म को कर सकता है, जिसमें व्यक्ति कर्म को कर सकता है, बाकी किसी योनि में कर्म को नहीं कर सकता। इसलिए देवता भी इस योनि को पाने के लिए तरसते रहते हैं। अब मैं फिर से एक बात को कहूंगा, कर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे पिछले कर्मों को काटता है। कैसे काटता है? उसके विपरीत, जो हमने गलत किया उसके विपरीत कर्म करना, अर्थात अपने अंदर उन गुणों को जागृत कर लेना जो आत्मा के गुण हैं। या फिर से कहूंगा, कर्म करने की छूट के कारण हम तात्कालिक स्वार्थ के कारण बुरे कर्म की तरफ चले जाते हैं। और ये निश्चित बात है कि वर्तमान की पूर्ति स्वार्थ से होती है। अपने भूत और भविष्य को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वर्तमान में हम जाकर के बह जाते हैं और उन पापों को कर जाते हैं, जिनके परिणाम रोग, शोक, कलह, कष्ट, दुर्घटना, दुर्भिक्ष के रूप में हमको भोगनी पड़ती है। सच को ये देखो, अगर स्थिति से हम उबरना चाहते हैं तो उस स्थिति से उबरने के लिए हमको पुण्य कर्म करने होंगे, और पुण्य कर्म करते हुए उन पुण्यों को अर्जित करना होगा। जान लेना, उसके कारण हम नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, व्यक्ति से महापुरुष हम बनते हुए चले जाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता के कारण मनुष्य कोई बंधन तो है नहीं, कोई वर्तमान में कोई किसी तरह का दंड तो है नहीं गलत काम करने का। इसलिए हमारा रुझान बुरे कर्मों की तरफ रहता है। प्राय होता ये है कि हम अधिकांश व्यक्ति योग्य कार्य करने में आनाकानी कर जाते हैं। उनसे तत्काल के स्वार्थों की पूर्ति होती है, पर अयोग्य कार्य करने से हमारे अंदर अयोग्यता बढ़ती हुई चली जाती है, जिसके वास्तविक परिणाम जब सामने पैदा होते हैं। आज सच को देखना, और सच को ये देखना, आज कौन कलह से ग्रसित नहीं है, कौन बीमारी से ग्रसित नहीं है। दो चीज हर किसी के साथ हैं। हर व्यक्ति गरीब है और हर व्यक्ति रोगी है। चाहे वो कलह हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के रोग हों, चाहे वो मानसिक रोग हों, चाहे वो आत्मिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो नैतिक हों या अनैतिक हों, आज आदमी हर स्तर पर गिरता हुआ चला जा रहा है। ये पतन है, और इसी पतन को संक्षेप में दुर्भाग्य कहा जा सकता है। और वो कुछ नहीं, ये सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। बड़े अपनेपन के साथ मैं आपको कह रहा हूं, मेरा जो इस अनुष्ठान के पीछे लक्ष्य है वो एक ही है कि किस तरह से जन्म जन्मांतरों के सिंचित पाप कर्मों को काटा जाए। और बड़े ही अपनेपन के साथ गद्दी पे बैठ कर के आप लोगों से बोल रहा हूं। जिस तरह से आप लोग साथ दे रहे हैं,
निश्चित रूप से पूर्णिमा आते आते आप इसके परिणाम देख लेना। मुझे प्रत्यक्ष नजर भी आने लग गए हैं। युग निर्माण की प्रक्रिया आपसे शुरू हो जाएगी और आपका जीवन अमर हो जाएगा। उन क्रांतिकारियों के बारे में जरा सोच करके देखना, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। देश जब तक रहेगा, देश का अस्तित्व जब तक रहेगा, जनता उनके उपकारों को सदा मानती रहेगी। हम सब सदा उनके ऋणी हैं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगले दिनों जो परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा हमको मिलती जाएगी, उस आधार पर हम काम करेंगे। व्यहु रचना की जा रही है, समय आने पर आपके सामने आ जाएगी। परंतु मैं बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, जिन्होंने अनुष्ठान ले रखा है वो पूर्ण उत्साह के साथ, मैंने पिछले दिनों कहा था कि तरह तरह के विकार आपके विचार में आने लग जाएंगे, सपने में भी आने लग जाएंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। परंतु आपको मेरी एक बात को याद रखना है कि आपको भटकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है। हर स्थिति में देख लेना, उंगलीमाल पहले डाकू था, परंतु जैसे ही उसका विचार बदला, वो तो पहले तो कवि बना, महाकवि बना, और फिर वाल्मीकि ऋषि बन गया। वाल्मीकि ऋषि बन गया। मैं आज के प्रवचन में ही उदाहरण दे दे करके आपको समझाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप बड़ा छोटा कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, पूर्णिमा कोई बहुत दूर नहीं है, इसके परिणाम देख लेना। मैं कोई प्रलोभन नहीं जगा रहा हूं, परंतु इतना कह रहा हूं कि कर्म का परिणाम होता है। आप इसका परिणाम देख लेना। फिर से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, दूरदर्शी विवेकशीलता, दूरदर्शी विवेकशीलता हमारी बुद्धि को विकसित करती है। उससे उचित और अनुचित का निर्धारण हमारे अंदर होता है। दोबारा से फिर से बोल रहा हूं, हमको एक बात का पता है कि यह काम गलत है, पाप है, और हम उस काम को कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर उस दूरदर्शिता की कमी है, हमारे अंदर विवेक नहीं है। यही सूर्य की किरणें हैं, जैसे शीशे को छेद करके बाहर निकल जाती हैं, इन्हीं में उसका सूक्ष्म स्वरूप छुपा हुआ है। जो 1 सेंटीमीटर स्टील की प्लेट, कांच की नहीं कह रहा, स्टील की प्लेट 1 सेंटीमीटर मोटी हो और उस पर गामा रेज को अगर डाला जाए तो वो शीशे में जैसे पार हो जाती है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर स्टील की प्लेट से पारदर्शी होकर के बाहर निकल जाएगी। इस प्रकाश में इतनी ताकत है और घनीभूत हुए उस प्रकाश का नाम ही विवेक है। मैंने आपसे कहा, पाप के आवरण, जैसे उंगलीमाल का उदाहरण मैंने दिया, उसके मन में धन लूटने की विचारधारा चलती रहती थी, पर जब उसका स्वरूप पलटा तो पलटते के साथ ही वो उंगलीमाल से वाल्मीकि बन गया।
उंगलीमाल से वाल्मीकि बन गया और वाल्मीकि बन जाने के कारण वो ऋषि बन गया और आज इतिहास में पूजनीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है। सच को देखो, अगर आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी तो जो काम आज आप कर रहे हैं कल उन्हीं कामों से आप घृणा करने लग जाएंगे। आज जिनमें आपको फायदा दिख रहा है तात्कालिक, उसमें आपको अपना भविष्य खराब दिखने लग जाएगा। फिर आप वर्तमान का घाटा उठा लेंगे परंतु भविष्य का घाटा कभी भी नहीं उठाएंगे। इसलिए हमें उस स्तर तक जाना है, उस स्तर तक जाना है जहां पर हम बुराइयों से परे हो जाएं, हमको उचित अनुचित का ज्ञान हो जाए, हमारा जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ चला जाए। गायत्री साधना से अंतःकरण में एक प्रकार का परिष्कृत और निर्मल स्वरूप जगना शुरू हो जाता है। परिष्कृत और निर्मल स्वरूप जगना शुरू हो जाता है। उचित और अनुचित, प्रगतिदायिनी, पतन कारणी, लाभप्रद और हानिकारक पुण्य कर्मों तथा पाप का स्पष्ट विवेक होने के बाद दुष्कर्मों से, पापों से मन अपने आप हटता हुआ चला जाता है। और किस तरफ को? मन दोनों का भेद करने के बाद जिसमें उसका जीवन का खुद का फायदा है, जिसमें प्रगति है, उस कार्य की तरफ चलता हुआ चला जाता है। उसके परिणाम उसे स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखने के कारण यानी कि स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सूरज जैसे ही निकलता है बादलों में से, धरती पर सारी पर प्रकाश छा जाता है और आसमान स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इसके साथ ही मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्त होने की जो प्रेरणा वातावरण के प्रभाव से मिलती है, वो अनायासी वातावरण उन शुभ कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होकर के निर्मल होने लग जाता है। और निर्मल होने के बाद व्यक्ति उसी क्षेत्र में अनायास ही अग्रसर होने लग जाता है। मैं एक बात को देख रहा हूँ, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इस तरह के स्वभाव अब जन्म लेंगे। और अब मैं देख भी रहा हूँ, कल एक बिटिया का फोन मेरे पास आया था। उसने मुझसे बताया मेरा अंदर से प्यार उमड़ रहा है, मेरा अंदर से प्यार उमड़ रहा है, यहीं से युग निर्माण की शुरुआत होगी, यहीं से युग निर्माण की शुरुआत होगी। और अगली चीज जो उभर करके आएगी वो उदारता के रूप में उभर करके आएगी। जीवन के दो पक्ष हैं, एक साकार और एक निराकार। साकार में उदारता और निराकार में प्रेम। अगर ये दोनों चीज जग गए, उदारता से मनोभूमि उपजाऊ बनेगी भला करने का, उदारता से अपना हिस्सा भी किसी को देने की बात जगेगी, और प्रेम से वो रस है जिससे वो उसको सींचता हुआ चला जाएगा। ये दो गुण आपके अंदर जैसे जैसे पैदा होते चले जाएंगे। और ये किससे होंगे? गायत्री साधना से साधक को वातावरण से अप्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता, उसके प्रभाव से निश्चित रूप से प्रभावित होगा। वो प्रेरणा अंदर से मिलती है, अपने अंदर से ही जगती है, किसी के जगाने से नहीं जगती है। बस एक ही बात कह रहा हूं, ईमानदार होकर के आप अपने अनुष्ठान को करते रहना। जब प्रेरणा को बल मिलने लग जाएगा, जब आपकी प्रेरणा को बल मिलने लग जाएगा, तो वो प्रेरणा अपने आप एक ताकत के रूप में अपने आप जगने लग जाएगी। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण से प्रभावित होकर के दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है, उसको कलयुग कहा गया है। आज के समय में
जो परिस्थितियां हमें प्रेरित कर रही हैं वो गलत कार्य के लिए प्रेरित, यानी कि वातावरण ही इस तरह का विषाक्त हो चुका है, उन विचारों से भर चुका है जो हमें प्रभावित कर रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सांस लेते हैं तो उसमें भी वातावरण का प्रभाव जा रहा है, आप भोजन कर रहे हैं उसमें भी प्रभाव जा रहा है। अगर आपको याद हो, 1-2 दिन पहले मैंने हाइब्रिड की बात आपसे कर रहा था। आज व्यक्ति की यही स्थिति पैदा हो रही है कि बाहर की योग्यता को ही उसने सब कुछ मान लिया है, परंतु ये नहीं जानता कि बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो अंदर से होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभाव के परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की जो प्रेरणा है, उसका दबाव है, उससे बचे रहने का उपाय केवल एक ही है, वो है गायत्री साधना। मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहूंगा, राजा जन्मेजय का नाम आपने सुना होगा। राजा जन्मेजय का नाम आपने सुना होगा। महर्षि व्यास से उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि इस प्रभाव से जो आज वातावरण में फैला हुआ है, इस प्रभाव से कैसे जनता को बचाया जाए, अपने देश को बचाया जाए। तो व्यास भगवान उस समय पर कहते हैं कि राजन, भगवती महाशक्ति है, उसका ही आश्रय ले लेने से व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों का विकास हो सकता है। उनकी शरण में जाने वाले की अंतः प्रेरणा से, दुष्कर्मों से, दुष्ट भावों से उसको बचाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक कुकर्मों को प्रभावों से आदमी बच जाएगा, जिसकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वाले को निरंतर मिलती रहती है। महर्षि व्यास जन्मेजय से कहते हैं, व्यास जी ने राजा जन्मेजय को युग धर्म के कराल समय की सद्गति का उपाय पूछते हुए कहते हैं, हे संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञाता और समस्त शास्त्रों के महामनीषी, इस अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्य की गति कैसी होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो कृपया करके आप बताएं। व्यास भगवान कहते हैं, इसका केवल एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वो उपाय क्या है? कलयुग में समस्त दोषों को निरस्त करने के लिए देवी के, माँ भगवती के, माँ गायत्री के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। सत्यव्रत के आख्यान में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि भगवती के स्मरण से, स्वपूजित भक्ति भाव से, ध्यान से मुखरित हुई, मुख से उच्चारण किए जाने पर और स्तुति किए जाने पर समस्त इच्छा और मनोरथों को पूरा करती है। इसलिए माता भगवती को कामदा के नाम से जाना जाता है। मनुष्यों द्वारा सदा समाधान करने वाली देवी संसार में सब सुखी हों, इसमें संशय नहीं। व्यास ने कहा, हे राजन, मैंने लोमस के मुख से देवी का महात्म्य सुना है। प्रेम और भक्ति से देवी का सदा अर्चन करना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा था, उदारता मन में रहे और प्रेम रहे तो निश्चित रूप से आप जान लेना, देवी का जो प्रभाव है वो आपके चेतना के ऊपर क्रियाशील हो जाएगा। विगत जीवन की अगर कुमार्गगामी रहा हो तो इस महाशक्ति का आश्रय लेने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में ऐसी प्रबल, प्रचंड और प्रखर प्रेरणा उभरती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपना जीवन क्रम बदलने के लिए विवश हो जाता है। गायत्री साधना के परिणाम स्वरूप वह अपने अंतःकरण को ऐसे दिव्य प्रकाश से भरा पूरा अनुभव करने लगता है कि पिछले जीवन में अपनाई गई दुष्टता त्याग कर वह धर्म पथ का अनुगामी बनता है और अपना लोक और परलोक सुधारता है।
महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग ऐसा ही है। वे जीवन के प्रथम चरण में डाकू थे। कल्याण की उपासना में प्रवृत्त हुए तो सारे दोष दुर्गुणों से छुटकारा मिल गया। ऋषि जीवन बिताने लगे और जीवन की पूर्णता का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हुआ। गायत्री भगवती के केवल बीज मात्र के उच्चारण से ही वाल्मीकि की समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और सर्वप्रथम वो महान कवि बने। भगवती महाशक्ति गायत्री ये नहीं देखती कि साधक का पिछला जीवन कैसा था, ये नहीं देखती है। इस आधार पर वो किसी से घृणा नहीं करती है। दीपक जब जलता है तो वो अपने प्रकाश को ही देता है, चाहे भला हो या बुरा हो, उसका काम प्रकाश देना है। उनका किसी व्यक्ति से बैर विरोध नहीं है। माँ अपने बुरे से बुरे बेटे से भी सुधरने की आशा रखती है और इस प्रकार वो अपने अन्य पुत्रों की तरह उस पर अपने स्नेह की वर्षा करती है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि सचमुच जानना, जितनी उत्कृष्टता आप अपने चिंतन में ला सकते हैं, जितनी पवित्रता आप अपने अनुष्ठान में ला सकते हैं, इसका पूर्ण लाभ वस्तुतः और किसी को नहीं, आपको ही मिलने वाला है। इसकी पूर्णाहुति पर जो आप देखेंगे परिवर्तन को, उसको आप ही अनुभव करेंगे। ये गूंगे का गुड़ है, इसको किसी को दिखाया और समझाया मुंह से नहीं जा सकता, केवल अनुभव से ही कराया जा सकता है। गायत्री शक्ति की तुलना ना तो दीपक से की जा सकती है और ना शरीर का जन्म देने वाली माँ से ही की जा सकती है। फिर भी उस महाशक्ति की विशेषता को समझाने के लिए ये उदाहरण जो आपको दिए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। गायत्री महाशक्ति अपने शरण में आने वाले को दिव्य प्रकाश प्रदान करती है, उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, अंदर से देती है और सच्ची सुख शांति का अधिकारी बनाती है। माँ भगवती में कोई भी विषमता का भाव नहीं रहता। मैं फिर से कह रहा हूँ, विषमता संसार के अंदर होती है, उसके अंदर तो गुण ही गुण हैं, इसलिए उसमें किसी भी तरह की कोई विषमता नहीं है, कोई विषमता नहीं। और विषमता ना होने के कारण वो सदा सबके अंदर भाव रूप में प्रकट होती है, क्योंकि वो सबको भाव से ही देखती है, आंख से नहीं देखती है, भाव से देखती है। वो कान से नहीं सुनती है, वो भाव से सुनती है। वो स्वाद को नहीं चखती है, वो भाव को चखती है, उसी में वो समाई है। जब आपके अंदर उस तरह के भाव पैदा होने लग जाएंगे तो माँ भगवती का साक्षात पदार्पण आपकी चेतना में होने लग जाएगा। उनको ना किसी से घृणा है और ना वो किसी से किसी तरह का लगाव रखती हैं। वो गुणवान हैं, अपने गुण जिसके साथ मैच करते हैं उसको वो अपने गुण दे देती है। गुणों का आदान प्रदान है। अगर माँ भगवती से आप कुछ लेना चाहते हैं तो उसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उसके जैसे गुणों को पैदा कर लीजिए। मन जिस काम को करता है अपने आप को उस कर्म के अनुरूप ढालता है, उस कर्म के अनुरूप अपने आप को ढालता है। अपने आप को उस रूप में ढाल करके वो शक्ति उसके मन पर, जैसे मैं कहता हूं, लोभ को देख करके, वस्तु को देख करके लोभ अपने ऊपर काम करने लग जाता है। रूप को देख करके वासना हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब उस मां भगवती के जैसे गुण अपने अंदर अवतरित हो जाएंगे तो वो गुण हमारी चेतना पर काम करने लग जाएंगे और हमारा जीवन बदलता हुआ उसी स्वरूप में ढलता हुआ चला जाएगा और हम उसी स्तर के कार्यों को करने लग जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं,
अगर आपको वैसा करना है, गायत्री साक्षात सर्व देवता, सर्व शक्ति, सभी तरह के प्रकाशों को, सभी तरह के ज्ञान को, सभी तरह के विवेकों को अपने अंदर छुपाए हुए है। ओज, शक्ति, बल, महिमा, कांति, तेज, पराक्रम, प्रकाश, ज्ञान, ऐश्वर्य, विकास, सहन शक्ति, जप की शक्ति, कीर्ति की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, प्रतिष्ठा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, मति की शक्ति और स्मृति की शक्ति, वो सब उसी के अंदर समाहित हैं। बोलो आप कौन सी नहीं चाहते? एक के जगने से ये सारी की सारी प्रतिभाएं जितनी संसार में ओतप्रोत हैं, वो सारी की सारी अपने आप जगने लग जाती हैं। आप सोच करके देखना कैसी सामर्थ्य आपकी जगने लग जाएगी और क्या स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी। गायत्री, गीता, गंगा, गो, ये भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिला हैं। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वोपरि है। जिसने गायत्री के छिपे हुए रहस्यों को जान लिया, उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। और कुछ इससे परे संसार में है ही नहीं। और आज सच को देखिए, आज इन चारों की ही दुर्गति हो रही है। आपको नहीं करनी है। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो सदा इनका सम्मान करना। एक तो बाहर का दिखावा है, बाहर के दिखावे की बात नहीं कह रहा हूं, अंदर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। अंदर के उस सम्मान को जगाना और उस सम्मान को जगा करके उस क्रिया को, उस प्रियतन को क्रियाशील करना। मैं एक निवेदन पूर्वक इस बात को आपसे कह रहा हूं, समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा को ही गाया गया है। समस्त ऋषि, आप किसी ऋषि को देखिए, आप किसी भी मुनि को देखिए, अगर आप उनके जीवन के सच्चाई को देखेंगे तो आज संसार में अगर वो कुछ भी हैं तो गायत्री की महिमा ही वो उनका प्रत्यक्ष स्वरूप है। जान लेना, जैसे टीवी आप चलाते हैं, अगर टीवी में प्रकाश ही पैदा ना हो, वो केवल बोलता चला जाए परंतु उसका कर्म पक्ष दिखाई ना दे, तो आपको उसमें वो रस नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं, हमारा वो प्रत्यक्ष व्यवहारिक स्वरूप ही नहीं है, उसके अंदर गुणों का अगर कुछ छुपा हुआ है तो गुण के रूप में भी जो कुछ है वो उसी के अंदर छुपा हुआ है। उसको जागृत करने के लिए गायत्री की जो महिमा है, मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, गायत्री की महिमा, उसकी बड़ाइयों को गाने से काम नहीं चलेगा, परंतु उस बड़ाइयों को जब गुण बना लिया जाएगा तो हमारा वो आचरण बन जाएंगे। गायत्री गुणवान है, मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा सभी ऋषि मुनियों ने की है। गायत्री को बताने वाला, उसकी महिमा को गाने वाला परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबों के रूप में साहित्य रच करके खड़ा कर दिया है, जिसमें संपूर्ण में कुछ नहीं, सिर्फ गायत्री की ही महिमा का बखान किया गया है। मेरा आत्मिक निवेदन है आपसे, आत्मिक निवेदन है आपसे, जीवन जीने की कला गायत्री में छुपी है और उसका व्यवहारिक पक्ष आपके अंदर छुपा है। आप उसी के आधार पर अपने जीवन को जीने की कला को सीख लें और उस कला को अपने जीवन में उतारने के लिए जो कर्म आप कर रहे हैं उसी का नाम अनुष्ठान है। यानी कि कलयुग को आप मिटा करके बाहर कर देना चाहते हैं। इससे क्या होगा, कलयुग की जो परिस्थितियां इस संसार में जन्म ले रही हैं वो इस संसार से विदा हो जाएंगी आपकी सोच, स्वभाव, आचरण के द्वारा। माता भगवती में कोई विषमता, अभी मैंने कहा था, किसी भी तरह की विषमता उनमें है नहीं। जब है ही नहीं तो वो काम भी नहीं करती है, प्रभावित भी नहीं करती है। और व्यक्ति स्वभाव से, व्यक्ति, आप सच को देखो, अगर एक बच्चा जन्म लेता है और इस संसार में
बुराई ना होती तो वो बच्चा कभी बुरा नहीं होता। उसका जो स्वाभाविक रूप है वो निकल करके आता। पर उस बच्चे की गलती बताओ, क्या गलती है कि उसने जन्म लिया और गंदगी में आकर के गिर गया। अगर गंदगी में आकर के गिर गया तो उसे गंदा होने से कोई बचा नहीं सकता। और आज क्या हो रहा है? वही हो रहा है। आज व्यक्ति आकर के संसार की गंदगी में आकर के लिप्त होता हुआ चला जा रहा है। मैंने अभी कहा, माँ भगवती में किसी भी तरह का दोष विषमता है ही नहीं। सचमुच जानना, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो जितनी भी विषमताएं हमारे अंदर हैं वो सारी विषमताओं को खा करके नष्ट कर देगी, सारी विषमताओं को मिटा करके नष्ट कर देगी। वो गुण उस माँ के अंदर हैं। अगर उन गुणों को हम चाहते हैं तो उनके लिए हमको क्या करना होगा? केवल एक ही काम करना होगा, उसकी विशेषताओं को अपने व्यवहारिक पक्ष के अंदर हमको लाना होगा। वो इस संपूर्ण भुवन की, ब्रह्मांड की, कहिए जहां जहां तक आपकी सोच जा सकती है, उसकी स्वामिनी है, माता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जन्म देने वाली माता, उसके अंदर भी अगर आकर के जन्म देने के साथ ही ममता आकर के बैठती है, माँ का गुण जगता है, तो वही माँ अपने प्रभाव के रूप में उसके अंदर आकर के जागृत होती है। पिता, भाई, बंधु, स्नेही जो कुछ भी हैं, सबके अंदर वो गायत्री का प्रभाव ही आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रभाव जो पैदा हुआ है वातावरण में, ये हम सबके कर्मों से पैदा हुआ है। इसलिए हमको क्या करना होगा? माँ गायत्री का आश्रय लेकर के इन बुराइयों को मिटाना होगा, अपने आप को परिष्कृत करना होगा। हमारे प्रभाव से माँ गायत्री की कृपा से जो वातावरण है, जो हमारे अपने हैं, उनमें एक आवश्यक सुधार आता हुआ चला जाएगा। सबके लिए कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त होगा, सभी के लिए कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त होगा। सच्चे मन से गायत्री माता की शरण में जाने वाले व्यक्ति का अभ्युदय लौकिक जीवन की सफलता में और निश्रेयस आत्मिक कल्याण में सुनिश्चित रूप से जागृत होता हुआ चला जाएगा। इसी से कहा गया है कि भौतिक जीवन की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन की शांति सद्गति का उन्हें अधिकार मिलता है जो सच्चे मन से माँ गायत्री की साधना करते हैं और मन वचन कर्म से माता के चरणों में जाते हैं। इसलिए उस जीवन का निर्धारण करने के लिए जो आप चाहते हैं, उस जीवन का निर्धारण करने के लिए उस माँ की शरण में हमको जाना ही होगा। मेरे अपने वो सभी जो अनुष्ठान इस समय पर कर रहे हैं, अनुष्ठान की केवल 16 माला का जप कर लेना केवल औपचारिकता है। मैं देखता हूं, जैसा मैं समझ रहा हूं, मेरे बहुत से भाई बहन इसकी उपयोगिता को नहीं समझ करके केवल अनुष्ठान की क्रिया को 16 माला के जप को ही प्रधानता दे रहे हैं। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, बड़ा मैं उसको चमत्कार कहूं या माँ की कृपा कहूं, जो मुझको अभी महसूस हो रहा है, अगले दिनों वो लोग घाटे में रह जाएंगे जो केवल इसकी केवल औपचारिकता पूरी करते रहेंगे। अनुष्ठान करने के लिए 27 से 33 माला का जप करना होता है, उसका आधा कर दिया गया है। 1 महीने का अनुष्ठान दिया गया है, जबकि 40 दिन के अंदर हमको 1.25 लाख का जप करना होता है। अब 48,000 का पूरे 1 महीने में जप करने के लिए दिया गया है। काम छोटा दिया गया है, उद्देश्य बड़ा लिया गया है। मैं फिर से कहता हूं, जरा मुझे बताओ तो, अगर घर की सब्जी बनानी हो तो घर के चूल्हे पर बन जाती है, घर में जो बर्तन है उनमें बन जाती है। अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति आएंगे
तो बहुत ज़्यादा सब्जी बननी है, बड़ा भगोना ले आइए, बड़ा भगोना, बहुत सारी सब्जी लाइए, घर के चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। गैस खत्म हो जाएगी परंतु सब्जी में असर नहीं आएगा, क्योंकि आंच नीचे नीचे रहेगी, ऊपर काम ही नहीं करेगी। जो सब्जी आपने चला दी ऊपर आ गई, उस पर काम ही नहीं करेगी। सिलेंडर खत्म हो जाएगा परंतु सब्जी नहीं बनेगी। मैं भी आपसे ये कहता हूं, जितना बड़ा काम है उतनी बड़ी पात्रता भी चाहिए। मैंने आपको जबकि जिम्मेदारी बड़ी नहीं दी है, निवेदन एक किया है कि 16 माला का ही जप करिए, परंतु मां भगवती के चरणों में बैठ करके करिए। और ऐसी प्रेरणाएं, अभी मैंने कहा था, ये कहा था, गंदी गंदे विचार, गंदी गंदी प्रेरणाएं, गंदगी आपको सपने में भी विचार में भी आती दिखाई देगी, पर घबराना नहीं। मां गंदगी को निकाल रही है, मां गंदगी को निकाल रही है। और अब अति शीघ्र एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके अंदर अपने आप बुरे विचारों से घृणा हो जाएगी, और घृणा होने के कारण ये उसकी कृपा है, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, आपके कर्म से, आपके अनुष्ठान से आपके ऊपर उसका प्रभाव आएगा। फिर अच्छे विचार शुरू होंगे, आत्मनिर्माण का कार्य शुरू होगा। उस काम को आप करें, उस काम को आप करें और इसके लाभ को उठाएं। सचमुच मुझे जो अंदर से लग रहा है, और मैं देख भी रहा हूं, युग निर्माण शुरू हो चुका है। जिस बच्ची की बात मैं कह रहा हूं, वो मेरे से कह रही मेरा प्यार उमड़ रहा है, मेरा प्यार उमड़ रहा है। और जिनसे मैं दुश्मनी कर रही थी, अब उनको भी मेरा मित्र तो प्यार करने का, मित्रता का भाव उनके लिए जग रहा है। ये ही युग निर्माण है, जिसका चिंगारी फूटनी शुरू हो गई हैं। जैसे पौधे पर कलियां फूटना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही हमारे इस अनुष्ठान में भी वो कलियां फूटना शुरू हो गई हैं। मेरा आत्मीय निवेदन है कि आप करें। और बच्चे सुन रहे होंगे इस लिंक को, पहले 3150 व्यक्ति इस पर जुड़े हुए थे जो रेगुलर थे, उनको उस लिंक को भेजने की योजना को बनाइए। जैसा भी आप देख रहे हैं 50 को नहीं छुआ है, 3 दिन लिंक को चलते हुए हो गए हैं, कब तक इंतजार करेंगे। वो ये सोच बैठे होंगे कि बंद कर दिया गया है, प्रोग्राम आना बंद हो गया है, वो तो ये सोच बैठे होंगे। कलयुग का समय है, नकारात्मक सोच काम करती है, नकारात्मक सोच काम करती है। और कैसी नकारात्मक सोच काम करती है? आज ऊंचे चढ़ने को बोझ मानता है व्यक्ति, अगर चढ़ाई चढ़नी पड़े तो उसको बोझ मानता है और बोझ का काम नहीं करता। उन्हें लगा होगा कि छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिल गया। सबको लिंक भेजो, सबको लिंक भेजो। जो 3150 व्यक्ति जुड़े थे और आपने अपने जो ग्रुप बना रखे हैं उन सबको भेजो, उन सबको भेजो, जिससे अपने जिस स्तर पर हम चल रहे थे, जहां 50,000 व्यक्ति रोज इसको सुनते थे, वो दोबारा से सुने और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। आज की बात को मैं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।